हेलो जी, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सारे बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप देख रहे हो कि क्या डेकोरेशन चल रही है भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आ जाने वाली है रितु मैम हमारे इंस्टीट्यूट पे विज़िट करने। और यहाँ हम बहुत ही बेसब्री से मैम का इंतज़ार कर रहे थे और मैं खुद सबसे लेट पहुँची थी, लेकिन मैम तब तक भी नहीं आई थी। मैम ने हमें 2 बजे का टाइम दिया था और मैम पहुँची थी 3:30 बजे, क्योंकि रास्ते में इतना ट्रैफिक था और मैम को रुकना पड़ गया उस ट्रैफिक के चलते। तो मैम को भी उतना ही एक्साइटमेंट होगा हमसे मिलने का जितना हमें था मैम से मिलने का। और ये सारी डेकोरेशन हमने की थी मैम के आने की खुशी में। बहुत सुंदर सब कुछ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे इंस्टीट्यूट की दिवाली तो आज ही हो। यहाँ देखो बच्चे सब एक से एक तैयार होके और बहुत खुश थे, मतलब बहुत खुश। सब बच्चों को ना इतना एक्साइटमेंट रहता है मैम से मिलने का, क्योंकि मैम है ही इतनी प्यारी। बहुत ही अच्छा नेचर है मैम का। एक बार जब मैम से मिल लेता है ना, फिर मन ही नहीं करता कि मैम को छोड़ के हम जाएं। और लेकिन मजबूरी हो जाती है, घर भी संभालना है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो काफ़ी लेट ख़त्म हुआ, क्योंकि मैम काफ़ी लेट आई थी। तो यहाँ पे मैम आ चुकी हैं और हम लोग इतनी हूटिंग कर रहे थे। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। गुरु माँ कैसे हो आप? बहुत ही बढ़िया भाई बच्चे। तो भाई उसके बाद एक से एक प्रोग्राम होते हैं डांस के, और छोटे छोटे बच्चों ने भी डांस किया। काफ़ी सारे लेक्चर हुए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। और इसी बीच मैम ने हमारे साथ बहुत इन्जॉय किया। मैम एकदम हमारे साथ बच्ची बन के इन्जॉय करती है। बार बार बच्चे मैम को हाथ पकड़ के स्टेज पे ले आते हैं और मैम जम के इस पल को इन्जॉय करती हैं। और मेरा मन करता है ना कि मैं मैम को एक बात बोलूं। हो सकता है कभी मैम मेरा ये व्लॉग देखे, जैसे कल मेरी रील देखी थी और उसमें मैम का कमेंट आया था इंस्टाग्राम पे। तो आई होप कि कभी भी इन फ्यूचर मैम मेरा व्लॉग देखे। तो मैं मैम को यही बात कहना चाहूँगी कि मैम आप बहुत प्यारे हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत प्यारी है। पर्सनैलिटी का मतलब बाहर से दिखना नहीं होता है। आप जितने प्यारे बाहर से हो ना दिखने में, उतने ही प्यारे आप अंदर से भी हो। आपका दिल बहुत प्यारा है। ये खूबी आपको सबसे अलग बनाती है, सबसे अलग। मतलब इतना अच्छा मुकाम हासिल करने के बाद भी आप में बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और आप अपने बच्चों को इतना हुनर दे रही हैं ना, इसके लिए तो मैम बिल्कुल, मतलब जितनी आपकी तारीफ़ की जाए वो कम है। इतने कम पैसों में और इस लेवल तक बच्चों को सिखाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब एक छोटी सी चीज़ के लिए, एक छोटा सा काम सिखाने के लिए लोग इतना चार्ज कर लेते हैं कि आप सबको पता है आज के टाइम में महंगाई इतनी बढ़ गई है। लेकिन जितने कम पैसों में मैम हमें इतनी शिद्दत से इतना कुछ दे रही है ना, सच में काबिले तारीफ़ है। फिर मैम ने 1 बाय 1 करके एक एक बच्चे के साथ अलग अलग फ़ोटो वीडियोस बनवाई। हालांकि बहुत बच्चे थे, 200 प्लस बच्चे थे आई थिंक, बल्कि शायद 250 के लगभग होंगे, या मतलब 200 तो आराम से थे। उसके बावजूद भी मैम ने एक एक बच्चे को सुना, एक एक बच्चे से बात की। उसके बाद मेरी भी बारी आती है और मैंने भी मैम से बस 2 बातें की। बहुत अच्छा लगा मैम से मिलके। और मैं मैम को ये कह रही थी कि मैम मैं ना आपसे पहले भी मिली हूँ। पहले जब मैम आए थे उस टाइम मेरा बैच नहीं चलता था, मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ गई थी। मेरी एक फ्रेंड सीख रही थी यहाँ से। तो मैं जब मैम आई थी तो मैम से स्पेशली मिलने अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके मैम से, और ये मेरा सेकंड टाइम था। उस टाइम शायद मैं मैम की स्टूडेंट नहीं थी, तो उस टाइम मुझे इतना अच्छा, मतलब अच्छा तो लगा था बट इतना अच्छा नहीं लगा था जितना इस बार मेरे को दिल से, मतलब अंदर से इमोशन निकल के आ रहे थे ना। क्योंकि इस बार मैम को हम अपनी गुरु की नज़रों से देख रहे थे। उस टाइम तो मैं ऐसे ही बस इवेंट को एंजॉय करने आ गई थी और मैं मैम से मिली थी। मुझे मैम बहुत अच्छी लगी थी। उसी टाइम मैं इतना मोटिवेट हो गई थी ना कि मैंने सोचा था भाई मुझे भी सीखना है अब तो।
तो बहुत अच्छा लगा, एक एक बच्चे को कैसे गले से लगाती है ना मैम। और ये है हमारे बैच की ही एक बहन, ये मैम को देख के इतना इमोशनल हो गई थी ना, मतलब बहुत रोई। सबसे बड़ी खूबी मैम की ये है कि जब कोई बच्चा इमोशनल होता है ना, वो इतने प्यार से संभालती है ना, एक बिल्कुल माँ की तरह। और ये सच में रितु मैम हम सब की माँ है। जिन बच्चों को ये फील होता है ना कि हमारी माँ नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारा मायका नहीं है, तो रितु मैम कहती है मैं हूँ तुम्हारी माँ और मेरा घर है तुम्हारा मायका, जब तुम्हारा मन करता है तुम आओ। यहाँ सिर्फ यार सिलाई नहीं सिखाई जाती, अगर मैं ये कहूँ सिर्फ सिलाई नहीं सिखाई जाती यहाँ पे बहुत कुछ सिखाती है रितु मैम। जब हम इनके पास जाते हैं, इनसे बात करते हैं, तो हमें पता लगता है कि क्या है सच में यार, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है। जिसको भी मौका मिलता है मैम के साथ सीखने का, काम करने का, मैम के साथ घूमने का, फिरने का, इवेंट अटेंड करने का, तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ किया करो। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा और हमारी उम्र जैसे निकल रही है फटाफट, तो ऐसे ही कब टाइम निकल जाएगा कुछ पता नहीं लगेगा। ये देखो, ये भी हमारे बैच की एक दीदी है और ये बहुत पहले से सिलाई करती है और इनकी सिलाई बहुत अच्छी भी है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में और निखार लाने के लिए, वो मैम के मेथड सीखने के लिए मैम के पास आ रही हैं। इतना प्यारा ये सूट इन्होंने खुद बना के पहना है, मतलब जो डिज़ाइन डाला है इन्होंने खुद डाला है। और मैम ने इतनी तारीफ़ की ना इनकी कि बहुत सुंदर लग रहा है भाई, वीडियो बनाओ, इतना प्यारा लग रहा है। तो मैम ना चीज़ों को दूर से ही नोटिस कर लेती हैं कि मेरे स्टूडेंट में ये क्वालिटी है और ये आगे जा सकता है, ये स्टूडेंट मेरा है। तो मतलब मैम को बहुत अच्छा लगा, मैम ने सीधी वीडियो बनाई इनकी। ऐसा नहीं है कि वही बच्चे आते हैं जो बहुत निपुण होते हैं, ऐसा नहीं है। जो बच्चे जीरो से भी जाते हैं ना, जिनको हाथ में सुई पकड़ना भी नहीं आता है, वो बच्चे भी बहुत आगे तक जाते हैं मैम के साथ मिलके। मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है जिनको कुछ भी नहीं आता और मैम के पास आने के बाद वो एक से एक डिज़ाइनर ड्रेस सील रहे हैं, अपनी बना रहे हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी कुछ भी नहीं आता था, मैं बिल्कुल जीरो से गई थी। तो मुझे स्टार्टिंग में तो ये लगा कि मेरे को समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन मैम ने एक बात कही थी कि अगर आप लोग 15 दिन रुक गए ना, तो 15 दिन में आपको बहुत कुछ 15 दिन के बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। बस मेरे कहने से आप लोग 15 दिन रुक जाओ, उसके बाद तो आप जाने का नाम ही नहीं लोगे। और मैम आज आपकी वो बात सच हो गई, मतलब मैं 15 दिन रुकी, 15 दिन तक मुझे बहुत कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया था, लेकिन अब चीज़ें मेरे को एक एक चीज़ क्लियर हो रही है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच मैम, हमें ये मौका देने के लिए। और आप जब इतने आगे तक बढ़े हो अपनी मेहनत से, तो ये मौका हमें मिला है कि हम आपसे सीख सकें। ये जितने भी ब्लैक ड्रेसेस में दीदियाँ आ रही हैं, ये सब हमारी स्टाफ की हैं, हमें पढ़ाती हैं, ये हमें सिखाती हैं। इनका भी बहुत योगदान है मैम की इसमें ऊंचाइयों में, क्योंकि मैम तो हर जगह अवेलेबल नहीं होती ना, तो मैम ने इनको रखा हुआ है, ये हमें संभालती है। जब हमें कुछ नहीं आता तो ये हमें समझाती है बहुत ही प्यार से। थैंक यू सो मच सबको। तो अभी हमारा व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है और मिलते हैं आपको आगे एक और नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग में। तो अगर आपको भी करना हो मैम के साथ ये काम, आगे बढ़ना हो, ये हुनर सीखना हो, तो मैम से कांटेक्ट ज़रूर करना। उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ और मेरा कहीं था डिनर बनाया हुआ था मेरी एक फ्रेंड ने, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो मैं, बच्चे, हस्बैंड इधर आ गए थे और हमने यहाँ पे किया डिनर। डिनर में इडली कौन खाता है भाई, मैं तो खाती हूँ, मैं तो कभी भी खा लेती हूँ। चलो बाय।